तो आपको कहूँगा कि अगर आप अमेरिका में आ रहे हैं तो यकीन करें, गाड़ियों का काम सीख कर आए थोड़ा बहुत। यहाँ पर अगर आपको गाड़ियों का काम आता है तो आप लाइसेंस लेकर अपनी गाड़ी का तो वैसे ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई अपनी शॉप बना लेंगे तो हज़ारों डॉलर बड़े इजीली बना सकते हैं। ऑयल है और उसके बाद ये गाड़ी का ऑयल है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये एक और बॉक्स भी मैंने लिया हुआ है, इस भी आप देख सकते हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप अपना 200 से $250 बचा सकते हैं। इसी तरह और भी जब भी आप डीलर के पास आते हैं या किसी भी शॉप पर जाते हैं तो आप अगर $200 से $300 का सामान लेते हैं तो आपको उस पर आराम से 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जब भी कहीं पर जाएं, ज्यादा चीजें उठाएं, बहुत काम कर लो, जो पैसे बचते हैं उसको किसी को अल्लाह के रास्ते पर दे दो, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बचा लो। और अगर आप अमेरिका में आएंगे, अपॉर्चुनिटी अभी भी है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। जब मैं आया था तब में और अब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो नए नए अमेरिका में आते हैं और स्पेशली कैलिफोर्निया में आते हैं। और मैं एक जगह पे जा रहा था अपनी गाड़ी के कुछ पार्ट्स वगैरह, ऑयल वगैरह, ट्रांसमिशन ऑयल और एयर फिल्टर जैसी चीज़ें लेने जा रहा था, तो मेरे ज़हन में आया मैं इस बारे में वीडियो बताता हूँ और थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप अमेरिका में आते हैं, स्पेशली कैलिफोर्निया में, तो समझ लें कि जैसे आपको 2 से 3 टाइम खाना खाना ज़रूरी है दिन में, वैसे ही गाड़ी का होना भी यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी है, आप आराम से जॉब पर जा सकते हैं। तो गाड़ी का होना मस्ट है। जब आपके पास गाड़ी होगी तो फिर उस पर एक्स्ट्रा खर्चा भी आएगा, यानी कि पेट्रोल, गैस, एक ये खर्चा है। उसके अलावा गाड़ी की मेंटेनेंस पर ऑयल चेंज करवाना, ट्रांसमिशन ऑयल, इंजन कूलेंट, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं। टायर रोटेशन हो गया, टायरों का चेंज करवाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सस्तियाँ मिलती हैं, लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक हो गया। तो कोशिश ये करें कि मतलब क्या कहते हैं, आप खुद अपनी गाड़ी का काम करें जब आप नए नए अमेरिका में आए। नहीं तो हज़ारों डॉलर आपके गाड़ी पे लग जाएंगे और 3-4 साल बाद आप सोचेंगे कि यार मेरे पास तो कोई बचत ही नहीं हुई, यहाँ पे तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले 3-4-5 साल जो बंदा, जिसको नहीं पता होता, उसके लिए जब 5 साल गुजर जाते हैं तो जब वो पीछे सोचता है तो यही सोचता है यार मेरे से तो बड़ी ज्यादती हुई है। ज्यादती नहीं, इज्तिमाई ज्यादती हुई। जाहिर बात है कि अगर बंदा कोई बचत ना कर सके, इतना मेहनत भी करे, काम भी करे दिन रात, और उसके अलावा फिर कुछ भी ना बचे, तो फायदा क्या। तो अगर आप ये वीडियो मेरी देखेंगे और जो चीज़ें मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले अगर कोई अमेरिका में आता है, मैं इमिग्रेशन वीज़े वाले की बात कर रहा हूँ, जो इमिग्रेशन वीज़े पर आता है पाकिस्तान से या इंडिया से, पता है कि मैंने हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद काम पर चले जाना है, क्योंकि उसने अपने ड्राइवर लाइसेंस का वेट करना है या सोशल सिक्योरिटी का वेट करना है। उसके बाद उसने फ़ौरन किसी ना किसी जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। तो जब आप जॉब पर जाएंगे तो फिर गाड़ी अगर आपके पास होगी तो गाड़ी पर अगर आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो जो काम आप मैकेनिक आपको $250 से $300 का करके देगा, वही अगर आप खुद करेंगे तो आपका $50 से $60 में हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ ट्रांसमिशन ऑयल की। जो ट्रांसमिशन ऑयल है ये जेन्युइन, जैसे मेरे पास होंडा की गाड़ी है तो जो जेन्युइन होंडा का ट्रांसमिशन है ऑयल, वो तकरीबन $50 का मिलता है, लेकिन उसको चेंज करने का मैकेनिक तकरीबन $150 से $200 लेगा। और आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं, बस आपको टूल्स की ज़रूरत है। उसके लिए आप ऑटोजोन में चले जाएं, बहुत बड़ी शॉप है जहाँ से गाड़ियों की पार्ट्स की चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के टूल्स ले लेंगे, जिसमें ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने के कौन कौन से टूल्स चाहिए। और जो ट्रांसमिशन ऑयल है वो होंडा डीलर से ले लें जेन्युइन। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप अपना $200 से $250 बचा सकते हैं। इसी तरह और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। और फिर इंसान के ज़हन में ये ख्याल आता है कि यार मैं चेंज कैसे करूं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे आसान जो हल है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब। मैं अक्सर मैकेनिकों के पास जब जाता हूँ ना, वो खुद भी यूट्यूब से ही कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, क्योंकि एक अगर टोयोटा का स्पेशलिस्ट है तो वो टोयोटा का काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है होंडा की बजाय। जब उसके पास होंडा की गाड़ी आएगी, उसको नहीं समझ लगेगी, तो वो यूट्यूब पर देखेगा, या उनके पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वहाँ से भी वो देख लेते हैं। उनके पास कंप्यूटर है, मैंने खुद देखा है। तो लेकिन आपका बहुत फ़ायदा होगा शुरू में
मतलब जब आपके पास अच्छी जॉब नहीं है और मतलब आप बस अपना गुजारा ही यहाँ पर कर रहे हैं, तो समझ लें कि आप ये छोटे छोटे काम करने से भी ना अपने बहुत पैसे बचा सकते हैं। मुझे तो इन चीज़ों का पहले 5-6 साल पता ही नहीं था। खैर फिर मैंने सर्च की और आप यकीन कर जाएं, मैंने पिछले 3-4 साल में हज़ारों डॉलर बचाए हैं खुद काम करके। और एक मुझे ये भी खुशी है कि मैं उस चीज़ को सीख भी गया हूँ और मुझे एक्स्ट्रा पता भी चल गया है। और एक और बात आपको कहूँगा कि अगर आप अमेरिका में आ रहे हैं तो यकीन करें, गाड़ियों का काम सीख कर आएँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर अगर आपको गाड़ियों का काम आता है तो आप लाइसेंस लेकर अपनी गाड़ी का तो वैसे ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई अपनी शॉप बना लेंगे तो हज़ारों डॉलर बड़े इजीली बना सकते हैं आप। और अगर आप कोई वैसे दूसरी जॉब करते हैं तो अपनी गाड़ी का काम करके मेंटेनेंस का खर्चा बचा सकते हैं। हज़ारों डॉलर में खर्चा हो जाता है मेंटेनेंस पर भी। तो जो नए आने वाले लोग हैं वो, मुझे उम्मीद है कि उनको इस वीडियो से सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। और एक और बात कहूँगा कि ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों लोग देखें और हज़ारों को फ़ायदा हो। अगर एक को भी फ़ायदा हो गया तो समझ लें कि मुझे इस वीडियो बनाने का फ़ायदा हो गया। वो एक मिसाल है ना कि अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल किया तो उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो इस वीडियो को देखकर अगर किसी एक को भी फ़ायदा हो जाएगा तो समझ लें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो जी आप देख सकते हैं मैं होंडा की डीलरशिप पर आ चुका हूँ। ये आपको होंडा का साइन भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। अब मैं अंदर जाऊँगा और कुछ चीज़ें बाय करूँगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूँगा। ये सर्विस सेंटर है और इसके साथ ही बिल्कुल पार्ट्स का डिपार्टमेंट है, तो मैं पार्ट्स के डिपार्टमेंट में भी जाना है। तो जी मैं पार्ट्स के डिपार्टमेंट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें इस वॉल पर भी, जिसमें एयर फ्रेशर है। इस साइड पे आप देखें स्टीयरिंग की कवर पड़े हुए हैं और बिल्कुल मेरे सामने ब्रेक फ्लूइड ऑयल पड़ा हुआ है, इंजन ऑयल पड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन ऑयल पड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी देखें डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। डीलर की शॉप के मैं अंदर गया था, मैंने वहाँ से जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रांसमिशन ऑयल है और उसके बाद ये गाड़ी का ऑयल है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये एक और बॉक्स भी मैंने लिया हुआ है, भी आप देख सकते हैं। अभी ये मैंने थोड़ा सामान लिया, वैसे मैं लास्ट टाइम जब आया था मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान लिया था। मैं आपको ट्रांसमिशन ऑयल यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये ट्रांसमिशन ऑयल होता है, इस तरह से इसकी पैकिंग है यहाँ पर, और ऑयल की भी सेम उसी तरह की पैकिंग होती है। और ये जो गाड़ी का ये ऑयल फिल्टर है, अभी ये मेरे पास काफ़ी घर में पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने एक ही लिया, मुझे एक ही ज़रूरत थी। ये ऑयल है गाड़ी का, और गाड़ी का काम टाइम पर करवाया करें। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जब भी आप डीलर के पास आते हैं या किसी भी शॉप पर जाते हैं तो आप अगर 200 से 300 डॉलर का सामान लेते हैं तो आपको उस पर आराम से 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जब भी कहीं पर जाएं, ज़्यादा चीज़ें उठाएं तो उनको कहें कि जी गाड़ी हमें 20% डिस्काउंट दे दें, और इंशाल्लाह वो आपको लाजमी डिस्काउंट देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पर कारोबार का सीधा सीधा असूल है, आपने अपने अगर कस्टमर को खुश कर लिया तो आप कामयाब है, ठीक हो गया। यहाँ पर पैसा बनाना बाद की बात है, पहले आपने अपने कस्टमर को खुश करना है कस्टमर सर्विस से, तो ठीक हो गया जी। अब ये मुझे डिस्काउंट 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमेशा इनके पास मैं आता हूँ। मेरे रास्ते में कई शॉप्स आती हैं, मैं नहीं जाता वहाँ पर, ये मुझे डिस्काउंट देते हैं तो मैं यहाँ से आकर बाय कर लेता हूँ। उनका भी फ़ायदा हो जाता है, मेरा भी फ़ायदा हो जाता है। पाकिस्तानियों को भी यही कहूँगा, पाकिस्तान में कस्टमर सर्विस ना होने के बराबर है, ठीक हो गया। होगी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ आप चले जाओ तो बिल्कुल ज़ीरो है, इसलिए इज्जत ही कोई नहीं है इनकी। अल्लाह ताला इनकी इज्जतों में इजाफा करे, बहाल करें इज्जतें, अपने अखलाक दुरुस्त करें, कस्टमर सर्विस दें, फिर देखें अल्लाह के हुक्म से कितनी बरकतें डलती इनके कामों में। तो समझदारी का मुजाहरा करें, कस्टमर सर्विस दें अपने क्लाइंट को, ताकि आपका क्लाइंट खुश हो, आपको दुआ भी दे और आपसे चीज़ें भी एक्स्ट्रा खरीदें, उसका आपको भी फ़ायदा होगा, उसको भी फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने सामान लिया है सिर्फ हमें $150 का मिला है, और
और इसको इन सारी चीज़ों को चेंज करने में, तब्दील करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। और अगर वही आप मैकेनिक के पास जाएंगे, वो आपसे 200 से $300 मजदूरी लेगा, लेबर लेगा। और बास तो ऐसी जगह है जहाँ पर अपॉइंटमेंट के साथ जाना पड़ता है। अगर अपॉइंटमेंट के बगैर जाएं तो 2 से 3 घंटे वेट भी करना पड़ता है। तो उस जलालत से बचने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें खुद ही कर लिया करें। और अगर आपको लगे कि यार ये इतनी बचत नहीं है, तो यार किसी गरीब की मदद कर दो। ये थोड़ा बहुत काम कर लो, जो पैसे बचते हैं उसको किसी को अल्लाह के रास्ते पर दे दो। अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बचा लो। और अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि अमेरिका में हालात कैसे हैं, तो मैं यही बात कहूँगा, मेहनत करने वाला इंसान हर जगह पर कामयाब है। अगर आप अमेरिका में आएंगे, अपॉर्चुनिटी अभी भी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब मैं आया था तब में और अब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो काम करने वाला इंसान है वो बड़े अच्छे तरीके से पैसा कमा सकता है। और यहाँ की जो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर हर बंदा जो देसी है वो मेहनती है। पाकिस्तान वाला स्टाइल नहीं। अगर कोई ज़मींदार है, जट है, राजपूत है, भट्ट है, मतलब डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, वो हर काम नहीं करते। ठीक हो गया। यहाँ पर आकर उन्हीं लोगों को हर काम करना पड़ता है। ठीक हो गया। यहाँ पर कोई नहीं आपसे पूछता कि भाई आप जट हो या भट्ट हो या राजपूत हो। वो आपसे एक ही सवाल करते हैं, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और आर यू फ्रॉम इंडिया। तो आगे से आपने एक ही जवाब देना था। अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया का बताएंगे, अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान का बताएंगे। क्योंकि जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं, इनकी शक्लें काफ़ी मिलती हैं। और इस वजह से मेरे से जब भी कोई बंदा क्वेश्चन करता है तो वो यही पूछता है, आर यू फ्रॉम इंडिया और आर यू फ्रॉम पाकिस्तान। तो कहने का ये मकसद है कि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और ये छोटी सी वीडियो सी मैंने आपसे जो बनाई है, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।